Today we are going to discuss about molecule. सबसे पहले हम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स पे बात करेंगे. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज. चलिए हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से. किसी प्योर सब्सटेंस के एक छोटे से ज़रे को हम मॉलिक्यूल कहते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है. लिहाजा याद रहे हम इसे यूँ लिखेंगे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी प्योर सब्सटेंस का. प्योर सब्सटेंस जो है ये एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. एटम क्या होता है? एटम भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन फ़र्क है एटम और मॉलिक्यूल में. एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी एलिमेंट का, लेकिन मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है प्योर सब्सटेंस का. ये याद रखनी है आपने चीज़. चलिए हम मॉलिक्यूल की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि मॉलिक्यूल कौन कौन से हो सकते हैं. नोबल गैसेस भी हो सकती हैं. ये डायटॉमिक है. ऑक्सीजन के 2 एटम्स मैंने ले लिए. अब ऑक्सीजन के 3 एटम्स ले लेते हैं. क्लोरीन ले लेते हैं. P4 S8 HCl CO ले लेते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं. ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं मॉलिक्यूल की. हीलियम, नियॉन, ऑक्सीजन, ओजोन, क्लोरीन, टेट्रा फास्फोरस, ऑक्टा सल्फर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. ये मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हैं मॉलिक्यूल्स की. अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लासिफिकेशन. Classification on the basis of atomicity. On the basis of nature. On the basis of size of molecules. अगर एटॉमिसिटी के लिहाज से मैं इसकी टाइप्स देखूं तो इसकी 2 टाइप्स हैं. मोनो एटॉमिक, मॉलिक्यूल, और दूसरी टाइप का मैं नाम दूंगी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का. जी, अब हम देख लेते हैं नेचर के हिसाब से कि नेचर के हिसाब से इसकी क्या टाइप्स हैं. बेटा नेचर के हिसाब से भी इसकी 2 टाइप्स हैं. होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. अगर हम साइज के हिसाब से मॉलिक्यूल की टाइप्स को देखें तब भी इसकी 2 टाइप्स हैं. माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स. माइक्रो और दूसरी टाइप जो है वो है मैक्रो मॉलिक्यूल्स.
मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक एटम मौजूद हो, ओनली वन एटम। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस आप सब जानते हैं, हीलियम, नियॉन वगैरह हैं। इसी तरह मैं बात करूंगी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में दो या दो से ज़्यादा सेम या डिफरेंट काइंड के एटम्स मौजूद होते हैं। सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। काइंड ऑफ एटम्स जी, इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की। काइंड ऑफ एटम्स जी, इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की। जाहिर सी बात है, नाम से जाहिर है, और ये भी है कि ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन, HCl वगैरह वगैरह etc। ये सारी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल की। जैसा कि नाम से जाहिर है, होमो मीन सेम, हेटेरो मीन डिफरेंट। हेटेरो मीन डिफरेंट। सेम काइंड ऑफ एटम्स अगर किसी मॉलिक्यूल में है तो हम कहेंगे ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। अगर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हैं तो हम कहेंगे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। जैसे ऑक्सीजन, ओजोन, क्लोरीन, फ्लोरीन, P4 एसिड, ये सारे के सारे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं बात करूं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, तो इनमें आ सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl, मीथेन गैस, ये मीथेन गैस, और NH3। ये सारी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स हैं। आई होप आपको इतनी समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी 2 टाइप्स होती हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। नाम से जाहिर है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मीन स्मॉल, मैक्रो मीन लार्ज। क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इसे यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स लार्ज इन साइज होते हैं। नाम से जाहिर है ना, मैक्रो मीन लार्ज, लिहाजा ये लार्ज इन साइज होंगे। लार्ज नंबर ऑफ एटम्स इसमें होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। इसकी एग्जांपल आ जाती है स्टार्च, ग्रेफाइट, सेलुलोज। अगर हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो माइक्रो नाम से ही जाहिर है स्मॉल, लिहाजा हम कहेंगे स्मॉल इन साइज। दूसरी बात यह है कि ये सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं।
और एग्जिस्ट करते हैं एज अ मोनोमर। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। जी, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन वगैरह। यहाँ पे चूंकि वाटर का जिक्र आया है तो वाटर को अक्सर आप स्टडी करते हैं, आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा। किसी जगह पे वाटर को कंपाउंड कहा जा रहा है, किसी जगह पे वाटर को मॉलिक्यूल कह के पुकारा जा रहा है। तो मैं इसमें ज़रा डिफरेंस आपको बताना चाहूँगी। फ़र्ज़ करें कि मैंने एक गिलास पानी ले लिया। वाटर को कंपाउंड कब बोलते हैं और मॉलिक्यूल कब बोलते हैं, ये चीज़ बताने लगी हूँ मैं। मैंने एक गिलास पानी लिया, गिलास इतना इतना फिल है पानी से, और आपको पता है कि इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं वाटर के, यानी H2O के। क्योंकि गिलास पानी से भरा हुआ है तो अब मैं इसे बोलूँगी कंपाउंड। लेकिन अगर इसका कोई एक ज़रा लेके, कोई एक पार्टिकल लेके उसे मैं देखूंगी तो वो मुझे यूं दिखाई देगा। आपको पता है कि वाटर का फार्मूला होता है H2O, यानी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। आपको पता है ऑक्सीजन का साइज़ बड़ा होता है और हाइड्रोजन का साइज़ छोटा होता है। ले मैं इधर लिख भी देती हूँ, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। अब ये जो एक पार्टिकल है वाटर का, इसे हम कहेंगे मॉलिक्यूल। और अगर इस सारे की बात करनी हो तो फिर हम कहेंगे कंपाउंड। मेरा ख्याल है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि हम वाटर को मॉलिक्यूल कब कहते हैं।